अब जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है उसमें पढ़ना है व्यापक हल और विशिष्ट हल। अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या होता है, अवकल समीकरण का विशिष्ट हल क्या होता है, दोनों मिलती जुलती बातें हैं। पहले हमें अवकल समीकरण का व्यापक हल ढूंढना पड़ता है और उस व्यापक हल की मदद से फिर हम विशिष्ट हल उसका ढूंढ लेते हैं। ध्यान से समझो, कभी भी अवकल समीकरण की बात करें तो अवकल समीकरण को हल करने का मतलब है, भाई अवकल समीकरण कैसे बनाते हैं, पहली बात तो ये बताओ अवकल समीकरण बनाते कैसे हैं। अवकल समीकरण बनाने के लिए एक चर होता है, एक परतंत्र चर होता है, एक स्वतंत्र चर होता है ना। और परतंत्र चर का अवकलन स्वतंत्र चर के सापेक्ष करते हैं तो हमें डेरिवेटिव मिलता है, मतलब अवकलज मिल जाता है। अवकलजों से और स्वतंत्र चर परतंत्र चर से मिला के कुल एक इक्वेशन बनाया जाता है, उसको कहते हैं अवकल समीकरण। ऐसी तो बात है, जैसे कहें x स्वतंत्र चर है, y परतंत्र चर है, तो y का अवकलन x के सापेक्ष करोगे तो dy ओवर dx मिलेगा। तो dy ओवर dx x और y को टोटल मिला के हम किसी प्रकार जोड़ दें, घटा दें, गुणा कर दें, कुछ भी कर दें, तो उनसे मिला के एक इक्वेशन बना लें, तो उस इक्वेशन को क्या कहते हैं, अवकल समीकरण कहते हैं। यही तो बात है। जैसे हम आपसे कहें कि एक अवकल समीकरण बनाओ, तो बच्चों ऐसे भी आप कह सकते हो कि ये हमारे पास, जैसे हम ये कहते हैं d2y ओवर dx2 और यहां पर माइनस dy ओवर dx बराबर 0। बच्चों ये आपका क्या कौन सा समीकरण है, अवकल समीकरण है कि नहीं, अवकल समीकरण है, बिल्कुल सही है। अगर ये अवकल समीकरण है तो ये अवकल समीकरण का अब हम हल की बात कर रहे हैं। इस हल का क्या मतलब है, अवकल समीकरण के हल का मतलब है कि इसको हल करके हम उस फलन पर आना चाहें जिससे ये बना है ना। जैसे हम ये कहें कि हमारे पास कोई फलन है y बराबर e की पावर x प्लस 1, ये हमारा एक फलन है ना। इसकी मदद से हम यहां पर इसके डेरिवेटिव करते करते हम यहां तक पहुंच जाएं तो ये क्या कहलाएगा, इस समीकरण का ये अवकल समीकरण बन जाएगा, है ना। मेरी बात ध्यान से समझना। जैसे हम आपसे ये कहें कि ये हमारा एक कोई फलन है, इसका अवकलन करो, तो बच्चों यहां पर आपको क्या लिखना है, dy ओवर dx बराबर e की पावर x ज्यों का त्यों प्लस 1 का अवकलन 0 लिखना है। ऐसे ही तो करते हैं, ठीक है। अब दोबारा से फिर इसका अवकलन कर दो तो ये हो जाएगा भाई d2y ओवर में dx2 बराबर में बच्चों e की पावर x का अवकलन, तो e की पावर x ही होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा भाई, अब d2y ओवर dx2 और यहां पर बराबर का निशान लगाओ, e की पावर x को देखो यहां से इस समीकरण से निकालो, e की पावर x का मान क्या है, dy ओवर dx है, तो बच्चों यहां dy ओवर dx लिख देते हैं। और इसको अगर इधर ले आए तो यहां पर देखो d2y ओवर dx2 माइनस में dy ओवर dx बराबर 0। तो बच्चों यहां पर बता सकते हो ये समीकरण कहां से आया है, ये वाला समीकरण कहां से आया है, इसकी मदद से हमने इसको डेरिवेटिव करते करते इसके डेरिवेटिव को जोड़ने और घटाने से इसका देखो डेरिवेटिव ये है, इसी का डेरिवेटिव ये है, ये सेकंड डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव को हमने कहा जोड़ें या घटाएं या गुणा भाग कुछ भी करें, तो डेरिवेटिव से मिला के जो समीकरण बनता है वो अवकल समीकरण होता है। तो बच्चों ये अवकल समीकरण है। अगर हम ये कहें कि इस अवकल समीकरण का हल करो तो इसका मतलब यह है कि ये जहां से आया है वही फलन प्राप्त करना अवकल समीकरण का हल कहता है। सीधी सीधी बात समझो, यहां से इसको हल करने का मतलब है कि यहां पर हम जहां से आए थे ये अवकल समीकरण कहां से प्राप्त हुआ था, इस समीकरण से अवकल समीकरण ये प्राप्त हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर अब हम उस फलन पर जाना चाह रहे हैं, हल करने का मतलब उस फलन से जाना चाह रहे हैं जहां से ये आया था, ये मतलब है ना। इसको कहां से ले आया गया था, इस फलन के अवकलजों से ये बना है, इसलिए यहां पर इसका हल क्या कहलाएगा, ये फलन इसका हल कहलाएगा, इसका हल ये कहलाएगा। नहीं आई समझ में, बात क्लियर है बिल्कुल। मतलब किसी भी अवकल समीकरण को हल करने का मतलब है कि वो जहां से आया, जिस फलन से वो प्राप्त हुआ है उस फलन को प्राप्त करना अवकल समीकरण का हल कहलाता है। क्लियर बात है। अवकल समीकरण का हल और वही उसका व्यापक हल कहलाता है बच्चों, वही इसका व्यापक हल कहलाता है। इसका व्यापक हल का मतलब है कि इसको हल करते करते हम उस फलन पर पहुंच जाएं तो वो उसका क्या कहलाता है, व्यापक हल कहलाता है। करेक्ट हो गई बच्चों बात, समझ में आई बात, यहां तक तो कोई समस्या वाली बात नहीं। अच्छा ये कैसे जान पाओगे कि ये हमारा हल है ही है भाई,
ये कैसे जान पाओगे बच्चों? यहां पर थोड़ी देर पहले वाली बातें याद करो, 10th में भी आपने पढ़ी होगी कि कभी भी दो चर के रैखिक समीकरण दिए जाते थे तो उनसे हम उनको हल करके एक्स वाई के मान ज्ञात करते थे, ऐसे ही तो करते थे। तो बच्चों जब हम एक्स वाई के मान ज्ञात करते थे और वो मान अगर समीकरण को संतुष्ट कर जाते थे तो हम ये कहते थे कि दिए गए ये मान समीकरण के हल हैं। बिल्कुल सही बात है। या फिर दो घात समीकरण की बात बताएं तो दो घात समीकरण मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, एक्स स्क्वायर बराबर 1 मान लिया, एक्स स्क्वायर बराबर 1 है ना, यह अवकल समीकरण है। तो बच्चों यहां पर इसको हल अगर करें तो ऐसे कह सकते हो कि एक्स बराबर प्लस माइनस 1। तो अगर हम आपसे ये कहें कि इस समीकरण का हल 1 है, इस समीकरण का हल ऋण 1 है, तो अगर ये 1 या ऋण 1 इसका हल है तो इसका मतलब 1 या ऋण 1 रखने से यदि ये समीकरण संतुष्ट हो जाता है तो लिख देंगे कि x बराबर 1 या x बराबर ऋण 1 समीकरण का हल है। ऐसे तो करते थे। यहां पर चेक करके देखो, अगर x का मान यहां लिख दे 1 और संतुष्ट करने का मतलब समझते हो, दोनों पक्ष बराबर बराबर हो जाए। संतुष्ट करने का मतलब क्या है? दोनों पक्ष बराबर बराबर हो जाए। x बराबर 1 रख के यहां देखो तो भाई ये हो जाएगा 1 का वर्ग, यहां पर 1 का वर्ग बराबर 1, तो यहां पर देखो दोनों पक्ष संतुष्ट हो गए। इसका मतलब x बराबर 1 इस समीकरण का हल है। वही प्रोसेस बच्चों यहां पर करनी है, वही बिल्कुल प्रोसेस करनी है कि अगर इस समीकरण का ये अवकल समीकरण ये हल है, इस समीकरण का ये हल है, तो इसका मतलब ये कि ये y का मान इस समीकरण में रखें और यदि ये समीकरण संतुष्ट हो जाए तो यहां पर हम बिल्कुल कहेंगे, पक्की बात कहेंगे कि ये वाला मान जो y का ये मान है ये इस अवकल समीकरण का हल है। बात आई समझ में? तो बच्चों अगर ये कहा जाए कि ये वाला मान इस अवकल समीकरण का हल है तो क्या करना है, यहां पर y के मान को यहां पर रख के हम चेक करेंगे और यदि ये समीकरण संतुष्ट हो जाए तो ये वाला y का जो मान है इस अवकल समीकरण का हल है, ये हमें ज्ञात हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो अवकल समीकरण का जो व्यापक हल है उसका मतलब आपको समझ में आया होगा कि यहां पर जो अवकल समीकरण दिया जाए उसको हल करके हम उस समीकरण को प्राप्त करेंगे। और बच्चों ये प्रोसेस थोड़ी आगे की प्रोसेस है, हम यहां पर हल करना अभी फिलहाल नहीं सिखा रहे, हम यहां पर अभी फिलहाल हल करना नहीं सिखा रहे। यहां पर केवल हल करने के लिए एक जो फलन दिया जाएगा तो वो हम चेक करना ये यहां पर सिखा रहे कि ये दिया गया मान इस समीकरण का हल है, ये हम यहां पर बताना चाह रहे हैं। यहां पर बच्चों आपके एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 9.2 में इतनी बातें हैं केवल कि ये दिया गया अवकल समीकरण और ये दिया गया मान इस दिए गए फलन कह सकते हो ना, y का ये मान जो है वो इस अवकल समीकरण का हल है या नहीं, ये चेक करके बताना है इस एक्सरसाइज 9.2 में। इसके बाद में 9.3 एक्सरसाइज में थोड़ी उल्टी बात हो गई। उसमें क्या है, उसमें ये फलन दिया जाएगा, उस फलन की मदद से हम अवकल समीकरण बनाएंगे। इसके बाद ये हो गई 9.3 एक्सरसाइज की बात, ध्यान से समझना है। 9.2 में क्या करना है, ये मान हमें दिया जाएगा, ये अवकल समीकरण दिया जाएगा और आपसे ये कहा जाएगा कि दिया गया मान y का दिया गया मान जो y का मान दिया गया है वो इस समीकरण का हल है या नहीं, सत्यापित करिए, अगर हल है तो सत्यापित करके बताओ, ऐसा पूछा जाएगा इस 9.2 एक्सरसाइज में। आगे वाली एक्सरसाइज में 9.3 में क्या पूछा जाएगा, 9.3 एक्सरसाइज में आपको ये फलन दिया जाएगा और उस फलन से अवकल समीकरण कैसे बनाओगे, ये आपको अवकल समीकरण बनाना सीखना है। इसके बाद 9.3 एक्सरसाइज के बाद हम आएंगे 9.4, 9.5, 9.6, ये 3 एक्सरसाइज। इन तीनों एक्सरसाइजों में आपको समीकरण का हल करना सीखना है। यहां पर तीनों समीकरणों में क्या करना है, अवकल समीकरण का हल करना सीखना है। ठीक है, यहां पर बच्चों ये कह सकते हैं ये तीनों प्रश्नावली जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। यहां से एक प्रश्न बड़ा प्रश्न बनता है 8 नंबर का। टोटल मिला के जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि यहां से 8 से 10 नंबर के आने की गारंटी होती है, 8 से 10 नंबर है ना, और बहुत ही मजेदार बढ़िया से तरीके से आपको समझ लेना है, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, सारे सवाल आराम से कर सकोगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो बच्चों बात यहां पर हो गई कि व्यापक हल क्या है, ये तो बात आपको समझ में आ गई। अब बच्चों व्यापक हल के बाद आप विशिष्ट हल की बात करते हैं। विशिष्ट हल क्या होता है,
जब भी कभी बच्चों आप हल करोगे ना अवकल समीकरण को हल करना, जैसा कि हमने बताया यहां पर आपको सीखना है 9.4, 9.5, 9.6 एक्सरसाइज में हमें ये हल करना सीखना है। तो जब भी कभी हम यहां पर पहुंचेंगे तो हमें क्या करना है, ऐसा एक अवकल समीकरण दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि भाई अवकल समीकरण का हल करिए। तो बच्चों अगर अवकल समीकरण का हल करना है तो वहां पर हमें क्या करना होता है, इसको हमें फलन में बनाना है, मतलब यहां पर ले जाना है। इसका हल करने का मतलब हमने क्या बताया कि समीकरण को हल करने का मतलब हमें फलन की ओर ले जाना है, जहां से ये बना है उसी फलन पर जाना है, हल करने का यही मतलब है। तो अब हम ऐसा करने के लिए क्या करते हैं, इसका समाकलन करते हैं, है ना। ये अवकलज हैं तो अवकलज की प्रतिलोम संक्रिया समाकलन होती है ना। तो हम क्या करते हैं यहां पर उसके समाकलन करके, और जब समाकलन किया जाता है तो कांस्टेंट तो आता ही आता है, बिल्कुल सही बात है। तो जो कांस्टेंट आता है ना, कांस्टेंट सहित जो बाई का मान आता है वो मान वास्तव में क्या कहलाता है, व्यापक हल कहलाता है। जबकि किसी शर्त के साथ अगर कांस्टेंट का मान निकाल के वहां पर रख दिया जाए फलन में, तो अब फलन का जब मान मिलता है, मतलब कांस्टेंट जैसे मान लेते हैं यहां पर हम इसको हल करें और हल करते करते बाई का कुछ मान आ जाए, यहां पर बाई का मान थोड़ी देर के लिए कुछ दूसरा मान लेते हैं। यहां पर हम मान लें कि भाई इसका हल हमने किया और बाई बराबर यहां पर 3x + 4 कुछ ऐसा आ गया, या यहां पर इसको समाकलन करते करते यहां पर मान लिया बाई बराबर 3x + c आ गया। तो बच्चों यहां पर c का मान निकालें और c का मान निकाल के हम यहां पर रखें। जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए c का मान 5 आया, 2 आया, 1 आया, कुछ ना कुछ तो आएगा ना, निश्चित आएगा मान, कुछ जो आएगा मान वो निश्चित होगा। तो यहां पर मान लिया थोड़ी देर के लिए 1 है, तो अब ये मान जो आया है ना, ये मान इसका विशिष्ट हल कहलाएगा। क्योंकि सी का मान बच्चों कुछ भी हो सकता है। जब भी कभी जब समाकलन करते हो जो कांस्टेंट लगाते हो तो सी कांस्टेंट क्या है, कोई भी उसका मान हो सकता है, सी का मान कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब सी का मान हमें पता चल जाए कि सी का मान ये है तो वो एक विशिष्ट मान सी का हो जाएगा। इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, विशिष्ट हल कहते हैं। जब सी का मान हमें मिल जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, विशिष्ट हल कहते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ बातें हम यहां पर सीखेंगे, है ना। विशिष्ट हल के संबंधित यहां पर प्रश्न आएंगे। अभी फिलहाल विशिष्ट हल से संबंधित प्रश्न नहीं आपको आएंगे। आपको केवल और केवल अभी यहां पर 9.2 एक्सरसाइज में क्या मिलेगा, 9.2 एक्सरसाइज में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनको आप हल करके, मतलब जो हमें कुछ अवकल समीकरण दिया जाएगा और एक समीकरण ऐसा दिया जाएगा, बाई का मान दिया जाएगा, वो बाई का मान इस अवकल समीकरण का हल है, ये सत्यापित करके बताना है। ठीक है, तो आइए यहां पर 9.2 एक्सरसाइज के एक दो प्रश्न लेते हैं, वहां से सारी बात क्लियर हो जाएगी कि ये किस टाइप से प्रश्न हमें पूछा जाएगा। ठीक है, तो एक प्रश्न यहां ले लेते हैं। तो बच्चों यहां देखो दो हमने एग्जाम्पल लिए, आपके पास लिखा है दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है, सत्यापित करके बताओ। यहां पर ये वाला जो फलन दिया गया है वो इस अवकल समीकरण का हल है, ये सत्यापित करके बताना है। इसी प्रकार यहां दूसरे प्रश्न में भी ऐसा ही है कि दिया गया ये फलन इस अवकल समीकरण का हल है, ये हमें क्लियर करके बताओ कि हल है, सत्यापित करके बताओ। बिल्कुल बताएंगे बच्चों। क्या बताया हमने बताया कि अगर हल हमें चेक करना है तो दिए गए मान को, इस बाई के मान को यहां फलन में रख दें और यदि फलन संतुष्ट हो जाए तो समझो दिया गया मान समीकरण का हल है, अवकल समीकरण का हल है, ये निश्चित हो जाएगा। तो यहां से बच्चों पहले प्रश्न की ओर बढ़ें और यहां पर जो बाई की वैल्यू दी गई है वो है बाई बराबर x² प्लस में 2x प्लस में c। अब इसका यहां डेरिवेटिव निकालो तो डेरिवेटिव कितना होगा, बाई डैश से लिखा गया है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव है इसलिए एक डैश का निशान है। बाई डैश बराबर यहां लिख सकते हैं ऐसे, देखो x² का अवकलन 2x लिखो प्लस 2 अचर राशि है, x का अवकलन 1 होता है, ये c का कांस्टेंट राशि का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो भैया यहां पर बाई डैश का मान 2x + 2 हमें मिल गया, बिल्कुल ठीक है। अब ये बाई डैश का मान अगर हम यहां समीकरण में रख दें और ये पूरा समीकरण बराबर 0 हो जाए, मतलब समीकरण संतुष्ट हो जाए, तो हम यहां पर लिख देंगे कि ये वाला मान जो बाई का मान दिया गया था, जो फलन का मान है वो इस समीकरण का हल है, ये निश्चित हो जाएगा। रख देते हैं। देखो यहां पर दिया गया फलन क्या है, दिया गया अवकल समीकरण, दिया गया अवकल समीकरण क्या दिया गया है, अवकल समीकरण
दिया गया है बाई डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0। यहां LHS में बाई डैश की वैल्यू रखें। बाई डैश की वैल्यू कितनी है, यहां पर है 2x प्लस 2, माइनस में यहां पर है 2x और माइनस 2 अपना ज्यों का त्यों बराबर में ये 0। बच्चों यहां पर बिल्कुल एकदम सही है, माइनस का 2x है प्लस का 2x है, ये 0 हो जाएगा। यहां पर इसी प्रकार माइनस 2 है प्लस 2 है, ये भी 0 हो जाएगा। तो भाई यहां पर 0 बराबर 0 हो गया, मतलब समीकरण संतुष्ट हो गया। अगर समीकरण संतुष्ट हो गया इसका मतलब दिया गया जो समीकरण का ये फलन का मान जो दिया गया है वो इस अवकल समीकरण का हल है। ये बात कंफर्म हो गई, सत्यापित होता है। तो यहां पर आपको क्या लिखना है, अतः सत्यापित होता है कि दिया गया फलन क्या फलन दिया गया है, आप चाहो फलन एक बार लिख सकते हो, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस c, दिए गए फलन यह है, उसको भी आप लिख सकते हो, सॉरी दिए गए फलन का नहीं, दिए गए अवकल समीकरण का है ना, दिए गए अवकल समीकरण का हल है, दिए गए अवकल समीकरण का हल है ना। समीकरण भी लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। तो ये वाला जो फलन दिया गया है वो फलन दिए गए अवकल समीकरण का हल है, ये बात निश्चित हो गई, क्योंकि यहां पर दिए गए मान को अर्थात बाई के मान को हमने यहां पर रखा है। बाई का मान चूंकि है नहीं, बाई तो है नहीं, लेकिन बाई का डेरिवेटिव तो है, तो यहां पर हमने इसी फलन से उसका डेरिवेटिव निकाल लिया, बाई डैश का मान निकाल लिया। देखो बाई डैश का मान ये है, इस बाई डैश के मान को उठा के हमने यहां पर रख दिया LHS में, तो यहां पर 0 आ गया, यहां पर 0 आ गया। इसका मतलब ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, ये बाई का मान समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब ये दिया गया फलन जो है वो इस अवकल समीकरण का हल है। क्लियर बात होगी, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से इस फलन में भी ऐसा ही करना है सिद्ध कि भैया ये वाला फलन इस अवकल समीकरण का हल है, ये सत्यापित करके बताओ। बिल्कुल ऐसा ही करना है। देखो यहां पर इसको रफ कर लेते हैं और बिल्कुल सेम तरीका से इसी बिल्कुल प्रोसेस से हमें दूसरे भी प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। ध्यान से समझना है। देखो ये दिया गया है y बराबर x इंटू साइन एक्स, बिल्कुल ठीक है। इस y के मान को कहां रखना है, यहां पर, यहां देखो यहां भी बाई डैश है तो यहां बाई डैश का मान लिखना है, यहां बाई है तो यहां बाई का मान लिखना है। या बच्चों एक और बात बता दें कि इस फलन की मदद से इसको हल करते करते जाओ और हल करते करते अगर ये अवकल समीकरण मिल जाए तो इसका मतलब यह है कि इस फलन का ये अवकल समीकरण बन जाएगा, ऐसा भी कह सकते हो। इसमें बाई की वैल्यू रखो, डी बाई ओवर डी एक्स की वैल्यू रखो, मतलब बाई डैश की वैल्यू रखो, और ये बाई की वैल्यू और डी बाई डैश की वैल्यू को रखने से समीकरण संतुष्ट हो जाए तो इसका मतलब ये फलन अवकल समीकरण का हल है। ऐसा भी एक प्रोसेस है। दूसरी प्रोसेस ऐसे भी कह सकते हो कि इसी अवकल समीकरण, इस फलन को हल करते करते, मतलब इसके डेरिवेटिव वगैरह निकाल के इसको हल करते करते हम इस पर आ जाएं अगर, तो हम कह सकते हैं कि इस फलन का ये अवकल समीकरण है, ऐसा भी आप कह सकते हो। ऐसी भी प्रोसेस है। तो हम यहां पर देखो क्या करें, इसका यहां पर अवकलन कर दें तो यहां पर बाई डैश मिलेगा। बाई का अवकलन क्या मिलेगा, पहली बार अवकलन कर रहे हो, एक डैश का निशान लगा दो। यहां पर फर्स्ट फलन ये और सेकंड फलन ये मानते हुए यहां पर दो फलनों के गुणनफल का फॉर्मूला लगा सकते हो। फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों लिखना है, सेकंड वाले का अवकलन लिखना है। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स, प्लस का निशान लगाओ। अब यहां पर सेकंड फलन ज्यों का त्यों लिखना है, फर्स्ट का अवकलन एक्स का अवकलन 1 लिखना है। तो यहां बाई डैश की वैल्यू हमने निकाली है एक्स इंटू में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये हमने निकाली है बाई की वैल्यू, बाई डैश की वैल्यू, ठीक है। अब समझो बच्चों, यहां पर हमें ये समीकरण बनाना है ना, इसको हमें यहां तक ले जाना है। तो यहां ऐसा कर सकते हो, यहां पर देखो बाई डैश के संगे काई का गुणा है, एक्स का गुणा है, तो यहां पूरे समीकरण में पहले एक्स का गुणा करो। LHS को हमें बिल्कुल बराबर बराबर बनाना है ना। यहां पर इस पूरे समीकरण में क्या करते हैं, दोनों पक्षों में एक्स से गुणा करें। तो यहां पर एक्स से जब गुणा बाई डैश में होगा तो एक्स इंटू बाई डैश हो जाएगा। यहां इसमें एक्स का गुणा करो तो एक्स और एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इंटू में कॉस एक्स लिखना है, इसके साथ में एक्स का गुणा करो तो एक्स इंटू साइन एक्स लिखना है। करेक्ट है बात। चलो भाई, अगर इतनी बात अच्छी है तो और थोड़ा आगे बढ़ो। हमने बताया कि हमें यहां तक पहुंचना है, अभी पहुंच जाएंगे, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। देखो बाई एक्स इंटू बाई डैश बराबर, देखो
ये लिखा है एक्स स्क्वायर, हमें भाई एक्स तो चाहिए, एक्स स्क्वायर तो चाहिए, तो एक्स स्क्वायर बना रहने दें। कॉस नहीं चाहिए, तो कॉस अगर नहीं चाहिए तो बच्चों यहां पर कॉस की जगह पर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स तो लिख सकते हैं, इसमें तो किसी को कोई समस्या नहीं है ना, लिख सकते हो। क्योंकि यहाँ साइन कॉस चाहिए नहीं ना, यहां पर साइन कॉस नहीं चाहिए, तो कॉस को हमने अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में बदल लिया, प्लस एक्स इंटू साइन एक्स का मान, यहां से देखो एक्स इंटू साइन एक्स बराबर 22 है। इस दिए गए फलन में जो 22 का मान है वो कितना है, x इंटू साइन एक्स का मान 22 है, तो x इंटू साइन एक्स बराबर यहां 22 लिख लेते हैं। इसके बाद बच्चों यहां पर x की वैल्यू इसी समीकरण से देखो निकाल के यहां रख दो, तो हमें x भी तो गायब करना है भाई, x भी तो नहीं रखना है ना, x भी यहां पर विलुप्त हो जाएगा। तो x इंटू 22 डैश बराबर में एक्स स्क्वायर अपना ज्यों का त्यों है, अंडर रूट का निशान लगाओ, 1 माइनस ये लिखा है एक्स स्क्वायर, और यहां से समीकरण 1 से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली जाए तो बच्चों यहां पर एक्स स्क्वायर नहीं साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाली जाए। यहां पर देखो ऐसा लिख सकते हो, चूंकि 22 बराबर एक्स इंटू साइन एक्स दिया गया है, और यहां से साइन एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी 22 बटे में एक्स, बोलो मिलेगी कि नहीं। तो अब यहां पर साइन एक्स की वैल्यू हम 22 बटे एक्स रख देंगे, 22 बटे एक्स और इसका है स्क्वायर, तो 22 का भी स्क्वायर लिखना है, एक्स का भी स्क्वायर लिखना है, प्लस यहां 22 जो का त्यों, ठीक है। अब यहां पर देखो बराबर का निशान लगाओ, x इंटू 22 डैश बराबर में एक्स स्क्वायर अपना ज्यों का त्यों, अंडर रूट का निशान लगाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर, और अपॉन में यहां क्या मिल जाएगा x, देखो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x लिख लिया है ना, अंडर रूट नीचे तक है तो ऊपर अंडर रूट रखा, नीचे अंडर रूट का निशान खत्म कर लिया, क्योंकि यहां पर इसका वर्गमूल आता है, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x आता है, तो x से इस x को कैंसिल आउट कर सकते हो, प्लस 22 हमारा ज्यों का त्यों है। तो अब आप यहां पर लिख के देख सकते हो, बिल्कुल एकदम जो हमसे कहा गया था वही अवकल समीकरण मिल गया है। देखो x इंटू 22 डैश बराबर ये है हमारे पास, देखो 22 तो ये है, चाहो तो इस 22 को पहले लिख लो, प्लस फिर इसके बाद x लिखो, और इंटू में लिखना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर, और आप देख पा रहे हो यही अवकल समीकरण हमारा दिया गया है, ठीक है। तो हमने इस फलन की मदद से हम यहां तक पहुंच गए हैं, इसका मतलब इस अवकल समीकरण का ये फलन हल है, ये बात कंफर्म हो गई है ना। इसी फलन से हम इस अवकल समीकरण पर आए हैं, और इसलिए हम कह सकते हैं कि इस अवकल समीकरण का ये दिया गया फलन हल है, ये बात कंफर्म हो गई। तो आपको यहां पर इस प्रकार लिख देना है, अतः दिया गया फलन दिए गए अवकल समीकरण का हल है, अवकल समीकरण का हल है, ये बात हमारी कंफर्म हो गई, ठीक है। तो हमें क्या करना है, दिए गए फलन की मदद से यहां तक पहुंच जाना, ये अवकल समीकरण का समझो हल कहलाता है ना। ये अवकल समीकरण का हल सत्यापित करना होता है, अवकल समीकरण का हल सत्यापित करना है, तो इस फलन की मदद से हम यहां पर पहुंच जाएं। हमने आपको बताया ना, हल का मतलब सीधा है कि y की वैल्यू, dy ओवर dx की वैल्यू, इन सभी की वैल्यू को यहां पर रख के अगर ये समीकरण संतुष्ट हो जाए तो ये समीकरण इस अवकल समीकरण इस फलन का हल है, ये बात कंफर्म हो जाती है ना, वही काम है और कुछ भी नहीं। अगला एक छोटा सा और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो इसी से रिलेटेड है, बिल्कुल एकदम सिमिलर करके हम यहां पर एक और ले लेते हैं कोई एग्जाम्पल। यहां पर देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास ये कोई फलन दिया जाए y बराबर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा एक कोई फलन है, और यहां पर ये संगत समीकरण मान लेते हैं, दिया गया है y डैश बराबर x इंटू बाई बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा संगत समीकरण है, और इस संगत समीकरण का ये फलन हल है, ये सिद्ध करके दिखाना है। तो प्रोसेस तो वही करनी है भैया, इसका हमें क्या करना है, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। y बराबर यहां दिया है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो हमारा दिया गया फलन है, इसका हम डेरिवेटिव निकालें तो y डैश मिल जाएगा। y डैश बराबर यहां पर क्या लिखोगे, इसका अवकलन क्या करोगे, पहले 1/2 घात है, अंडर रूट का मतलब 1/2 घात, तो 1/2 घात का पहले अवकलन करेंगे, 1/2 पहले ले आएंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 घटाओ, यहां पर 1/2 में से 1 घटाओगे तो माइनस का 1/2 मिलेगा। फिर इसके बाद में घात का अवकलन करने के बाद यहां 1 का अवकलन 0 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x लिखना है, ठीक है।
यहां पर देखो इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकते हो, तो बाई डैश की वैल्यू हमें मिल जाएगी। देखो ऊपर ये x मिलेगा, 2 से 2 तो कैंसिल हो रहा है, x बटे में माइनस का 1/2 घात है, इसको हम नीचे ले आए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की 1/2 घात प्लस में हो जाएगी, और प्लस में 1/2 घात का मतलब अंडर रूट होता है। तो ये मिल गया बाई डैश का मान। अब देखो बाई डैश का मान ये मिल गया ना, हमें क्या करना है, इस बाई डैश के मान को उठा के यहां रख दो, और यदि दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाए तो समझो समीकरण का हल ये है ना। इस समीकरण का, इस अवकल समीकरण का ये फलन हल तभी तो कहलाएगा जब बाई की वैल्यू और बाई डैश की इन वैल्यूज को आपको यहां पर रखने के बाद ये दोनों पक्ष बराबर बराबर आ जाए तो बात हमारी बात बन जाती है ना। यही तो करना है। या फिर हमने ये बताया कि इसको और हल करते करते हम यहां तक पहुंच जाएं तो हम कह सकते हैं कि इस अवकल समीकरण का ये फलन हल है। ऐसे भी प्रोसेस है। तो यहां पर अगर सीधा पहुंचना चाहो तो ऐसे कह सकते हो, देखो बाई डैश तो मिल गया, एक्स यहां मिल गया, अब यहां बाई और चाहिए, तो बाई का ऊपर अगर है तो बाई फिर नीचे भी गुणा करना पड़ेगा, तो बाई का ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। यहां पर चाहो तो ऐसे लिख दें, बाई डैश बराबर एक्स लिखा है, बाई का गुणा कर दें, और अंडर रूट में लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां भी देखो बाई का गुणा कर लें, बाई का गुणा ऊपर, बाई का गुणा नीचे कर लिया, बिल्कुल ठीक है। अब ये हो गया, देखो बाई डैश बराबर में एक्स इंटू बाई बटे में लिखना है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां तक तो ठीक है। लेकिन इस बाई को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, समीकरण 1 से देखो बाई की वैल्यू हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं बच्चों की नहीं, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल सही है। अब यहां इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल जाएगा, बाई डैश बराबर एक्स इंटू बाई बटे में यहां पर मिल जाएगा अंडर रूट, खत्म, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो इस तरीके से देखो यहां पर बाई डैश का ये मान मिल गया है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये अवकल समीकरण वही मिल गया जिसका ये फलन हल है, ये हमें बात पता हो गई। तो आपको यहां पर क्या लिखना है, अतः दिया गया फलन दिए गए अवकल समीकरण का हल है, दिए गए अवकल समीकरण का हल है। ठीक है बच्चों, ये सब कुछ जो हम यहां पर क्वेश्चन कर रहे हैं वो कौन सी एक्सरसाइज के हैं, 9.2 एक्सरसाइज के हैं। बहुत ही बेहद आसान से प्रश्न है, वो 1-2 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये सब बिल्कुल आसान से प्रश्न है। 9.1 9.2 एक्सरसाइज में ये सारे प्रश्न आसान से होते हैं। इनके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। यदि आप चाहो तो इनके सभी प्रश्नों के हल वहां से आप देख सकते हो। ठीक है।